मुख देख तेरा दर्पण में, क्यों भटक रहा है भ्रम में। अरे फूल रहा क्यों मन में, कर पुण्य धर्म जीवन में। ये अवसर तो सुनहरा अवसर है, मिला तुमको भाग्य से निर्भव है। ये अवसर तो सुनहरा अवसर है, मिला तुमको भाग्य से निर्भव है। कितनी बार जगा बुझा ये जीवन का दिया, कितनी बार जगा बुझा ये जीवन का दिया, यानी कितनी बार जन्मे और मर गए। कितनी बार जगा बुझा ये जीवन का दिया, कितनी बार मरा है, कितनी बार तूने जन्म लिया। भव भ्रमण से हो छुटकारा, क्या सोचा कभी विचारा। भव भ्रमण से हो छुटकारा, क्या सोचा कभी विचारा। आलस प्रमाद में जीवन कहीं बीत न जाए हमारा। आलस प्रमाद में जीवन कहीं बीत न जाए हमारा। ये अवसर तो सुनहरा अवसर है, मिला तुझको भाग्य से निर्भव है। ये अवसर तो सुनहरा अवसर है, मिला तुमको भाग्य से निर्भव है। ज्ञानी भगवंतों ने ज्ञान की बात बताई, जग के माया जाल में फंस सारी बातें बिसराई। ज्ञानी भगवंतों ने ज्ञान की बात बताई, जग के माया जाल में फंस सारी बातें विसराई। मन का झुकाव है धन में, कामिनी और कंचन में। क्यों उलझ रहा उलझन में, फूल कर जीवन भूल गया है जीवन को सुंदर बनाना। ये अवसर तो सुनहरा अवसर है, मिला तुमको भाग्य से निर्भव है। मुख देख तेरा दर्पण में, क्यों भटक रहा है भ्रम में। मुख देख तेरा दर्पण में, क्यों भटक रहा है भ्रम में। अरे फूल रहा क्यों मन में, कर पुण्य धर्म जीवन में। अरे फूल रहा क्यों मन में, कर पुण्य
अपने धर्म जीवन में ये अवसर तो सुनहरा अवसर है, मिला तुझको भाग्य से नर भव है। सत्य अहिंसा की राहों पे निर्भय बढ़ते जाना, सत्य अहिंसा की राहों पे निर्भय बढ़ते जाना, संयम त्याग तपस्या करके निकाचित कर्म खपाना, संयम त्याग तपस्या करके निकाचित कर्म खपाना है महावीर का कहना। इन सच्ची राहों पे चलते रहना है महावीर का कहना। इन सच्ची राहों पे चलते रहना, आए जो कष्ट सफर में हंस हंस करे उन्हें सह लेना, आए जो कष्ट सफर में हंस हंस के उन्हें सह लेना। ये अवसर तो सुनहरा अवसर है, मिला तुझको भाग्य से नर भव है। ये अवसर तो सुनहरा अवसर है, मिला तुझको भाग्य से नर भव है, मिला हमको भाग्य से नर भव है, मिला हमको भाग्य से नर भव है। सर्वप्रथम अहिंसा भगवती के सफल आराधक त्रैलोक्यनाथ अनंत अनंत मैत्री के मसीहा शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय के अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आगम ज्ञान के शस्त्रोत आराध्य गुरुदेव सदमार्गदाता नवजीवन निर्माता आराध्य गुरुनिमया एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी के चरणों में वंदन नमन प्रणाम करती। संयम जीवन के सहयोगी प्रिय साध्वी जी, धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आप सभी के अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को नमन करती हूँ। बड़ा प्यारा सूत्र है जो प्रभु ने हमें और आपको दिया। अमृत के समान है कि जो तुम अपने लिए चाहते हो वही तुम दूसरों के लिए चाहो। इतना सुंदर सूत्र, जो तुम अपने लिए चाहते हो वही तुम दूसरों के लिए चाहो। महावीर पृथ्वी को स्वर्ग बनाने का फार्मूला बता रहे हैं। स्वर्ग कहीं दूसरी दुनिया में ही नहीं है, स्वर्ग इस दुनिया में भी है। और आपको बता दूं, जिसने जीते जागते स्वर्ग का अनुभव नहीं किया, कोई गारंटी नहीं है कि वो मरने के बाद स्वर्ग का अनुभव करेगा, यानी मरने के बाद उसे स्वर्ग मिलेगा। जो व्यक्ति पूरी जिंदगी नरक में ही जीता रहा, उसका भविष्य क्या स्वर्ग हो सकता है? आपको लगता है? जिस व्यक्ति का पूरा जीवन नरक जैसा फील किया, ऐसे दुख ऐसे दर्द वो जीता रहा, उसने अपने जीवन में सुकून राहत की सांस नहीं ली, उसका अंतिम समय सुकून और राहत से जाएगा? नहीं जाता है। महावीर कहते हैं कि मात्र अपने सुख का ही मत सोचिए, दूसरे का सुख भी सोचिए। दूसरे के सुख की कामना करना
भारत का एक विश्वास रहा है, कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारी दुनिया सुखी रहे। महावीर कहते हैं जियो और जीने दो, यही तो सूत्र है ना। इस सिद्धांत पर हमारा जीवन टिका हो तो जीवन बड़ा खूबसूरत बन जाए। भारतीय मनीषा, भारत की भावना, भारत के लोगों की इच्छा ऐसी ही होनी चाहिए, क्योंकि हमारे महापुरुषों की इच्छा ऐसी ही थी। सत्यम शिवम सुंदरम, मन भी सत्य शिव और सुंदर हो, हमारे विचार भी सत्य है, शिव और सुंदर हो, ऐसा हो सकता है। तो तुम अपने जीवन के लिए क्या चाहते हो? अपने जीवन के लिए क्या चाहते हो ये तो पता है ना? बोलो, क्या चाहते हो? अपने लिए तो फूल ही चाहते हैं कि मेरे राहों में तो फूल ही फूल पड़े हुए मिले, एक भी कांटा मेरे राह में, राह का कांटा उठा करके दूसरे के ऊपर टिक्का टिप्पणी, दूसरे के ऊपर बातें करना बड़ा इजी। अपने कानों में अपने ऊपर कोई बात नहीं आनी चाहिए। अपने ऊपर बात आए तो देखो कैसे खलबली मच जाती है, पर दूसरे के ऊपर बात कर रहे हो तो दूसरे को खलबली देना, दूसरे को बेचैन देना, दूसरे को बेचैनी देना, तो खुद के पास बेचैनी नहीं आएगी। किसी का मन, किसी का मस्तिष्क अगर बेचैन किया है तो बेचैनी आपकी झोली में जरूर आएगी, ये हकीकत। अपने लिए तो प्रेम चाहते हो, सिर्फ मेरे लिए हो। सम्मान चाहते हो कि सबसे हाइट लाइन पे सम्मान मेरा हो, ऐसे ही होता है। महावीर चाहत का निषेध नहीं करते हैं। महावीर ये नहीं कहते चाहत मत रखो, बल्कि महावीर तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ अपने लिए ही मत चाहो, सबके लिए चाहो। महावीर ने तभी तो कहा जियो और जीने दो। सबके लिए मांगो, मांगना ही है तो भिखारी के जैसे मत मांगो, उदार हृदय बनकर के मांगिए, सबके लिए मांगिए। यानी कि जब जब भी हम अपनी प्रार्थनाओं के स्वर उठाते हैं, जब हम सबके लिए सोचते हैं तो आपके लिए कभी कमी आती ही नहीं है, क्योंकि हमने सोचा सबके लिए। लेकिन अभी तो तुम स्वर्ग और अपने लिए मांगते हो और नरक पड़ोसी के लिए मांगते हो कि मेरा बेटा सबसे अव्वल आए, मेरिट में आए, पड़ोसी का बेटा जाए भाड़ में, मुझे कुछ लेना देना नहीं, मेरा बच्चा। और आपको तो क्या बताऊं, रिश्ते संसार ऐसे हैं, यहां तो चाचा के, काका के, बाबा के ये बच्चे भी पसंद नहीं आते हैं, ये बच्चे भी पसंद नहीं आते हैं, उसमें भी विरोधाभास हो जाता है। मेरा बच्चा है ना, भाई का पोता वो भाई का, लेकिन मेरा पोता मेरा, जहां मेरा जुड़ जाता है वहां पर इंसान के मन में क्या आता है, वहां पे आता है कि इसका जीवन स्वर्ग जैसा हो, इसका जीवन वो। व्यर्थ ही अपने पड़ोसी के लिए, अपने दुश्मन के लिए हम व्यर्थ की बातें जब हम सोचते हैं तो हम व्यर्थ हो जाते हैं। कोई भी सोच रहा हो, जो व्यक्ति व्यर्थ की बातें सोचेगा तो वो व्यर्थ होने में टाइम नहीं लगेगा। अगर अर्थ की बातें सोचेगा तो वो अर्थवान हो जाएगा, और निरर्थक सोचेगा तो निरर्थक ही हो जाएगा। जो जैसी सोच रखता है वो वैसा हो जाता है। सज्जन को हमेशा सामने वाले में सज्जनता ही नजर आती है, और दुर्जन को हमेशा सामने वाले में दुर्जनता ही नजर आती है। दुर्योधन को बोला
गुरु ने कि जाओ इस गांव में किसी अच्छे व्यक्ति को ढूंढ कर लेके आओ। दुर्योधन को बोला, जाओ इस गांव में किसी अच्छे व्यक्ति को ढूंढ करके लेके आओ। धर्मराज युधिष्ठिर को बोला, जाओ इस गांव में किसी बुरे व्यक्ति को, दुर्गुण से भरे हुए व्यक्ति को ढूंढ करके लेके आओ। दोनों गांव में गए, उसी गांव में गए, अलग अलग समय पे गए होंगे लेकिन गए उसी गांव में। सुबह से शाम हो गई दोनों को। दुर्योधन आया। दुर्योधन कहता है, गुरुदेव कैसे गांव में भेज दिया? आप कहते हो किसी अच्छे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ। यहां तो इस गांव में तो मुझे कोई अच्छा दिखा ही नहीं, कोई अच्छा नजर ही नहीं आया। सबके अंदर दुर्गुण भरे पड़े हैं, कोई सद्गुण से भरा हुआ व्यक्ति नजर नहीं आया। धर्मराज युधिष्ठिर आया, उसी गांव से आया था, उसी गांव में खोज रहा था। उसने बोला, गुरुदेव मैं इस गांव में गया, मुझे कोई दुर्गुण वाला व्यक्ति नजर नहीं आया। हर किसी में कोई ना कोई सद्गुण था, हर कोई सद्गुणों से भरा हुआ था। मेरी आंखों ने बहुत कोशिश की ढूंढने की, क्योंकि गुरु आज्ञा थी, गुरु आज्ञा का उल्लंघन मैं नहीं कर सकता था। मैंने बहुत खोजा गुरुदेव, बहुत खोजा कि एक व्यक्ति तो मुझे दुर्गुण से भरा हुआ मिल जाए, लेकिन गुरुदेव यहाँ तो सब सज्जन है, यहाँ मुझे कोई दुर्जन नजर ही नहीं आया। आंख अगर धर्मराज युधिष्ठिर की होगी तो सब सद्गुण ही नजर आएंगे, सब अच्छा ही दिखेगा, सब सुंदर ही दिखेगा। लेकिन आंख अगर दुर्योधन की होगी तो अच्छे भी अच्छे नहीं दिख पाएंगे, अच्छों में भी बहुत बुराइयां दिखेगी, बहुत कमियां दिखेंगी। और ऐसा ही हुआ। गुरु तो केवल परीक्षा ले रहे थे सज्जनता की और दुर्जनता की। गुरु तो देख रहे थे कि किसकी नजरों में खूबसूरती है, क्योंकि खूबसूरती देखने वालों की नजरों में होती है। कोई कह देता है ना कि तुम बड़े सुंदर हो, तुम बड़े अच्छे हो, तुम्हारे अंदर ये सद्गुण है, वो सद्गुण पहले उसकी आंख ने उसे चॉइस किया होता है, तभी वो कुछ अच्छा बोलता है, तभी वो कुछ प्यारा बोलता है, नहीं तो ऐसे बोलता ही नहीं। और किसी की नजर सारी अच्छाइयां छोड़ करके दुर्गुण के ऊपर ही जाती है, यानी कि उसकी बदसूरती देखने वालों की नजरों में होती है। सामने वाले में हो या नहीं हो सेकंड बात है, लेकिन पहले तो नजरों में आई, क्योंकि सबसे पहले उसने सारी जगह छोड़ करके सिर्फ दुर्गुण को ही देखा। यानी उसकी आंख कैसी थी? दुर्गुण और बदसूरत से भरी हुई थी। इस बात का विशेष ध्यान देना, विशेष दूसरों के लिए जब जब भी आप खाई खोदते हो तो अक्सर खुद ही गिर जाया करते हो, ये प्रकृति का नियम है। श्रीपाल चरित्र आप सुनेंगे, 12 अक्टूबर से ओली तप प्रारंभ है और हम चाहते हैं कि यहाँ पर ओली तप किया जाए। ओली तप का बहुत चमत्कार और बहुत महत्व होता है। जिन्होंने भी अभी तक ओली तप नहीं किया है वो 9 दिन तक आइंबिल तप की आराधना जरूर करें, और यहीं पे ही आपकी अच्छी व्यवस्था होगी, यहीं पे पूरा आपको चरित्र सुनाया जाएगा। और दूसरी बात आपको बता दूं कि जो आइंबिल तप नहीं कर सकते वो विधि पूर्वक एकाशने कर सकते हैं। जैसे आप सभी को मालूम है कि कलर विधि पूर्वक हम जब ओली तप करते हैं, अभी एक दिन लाल रहता है, फिर एक दिन कैसे करते करते पीला आता है, फिर हरा आता है, फिर वाइट आता है। इस टाइप से सबसे पहले वाइट रहता है, ये सर्कल चलता रहता है। इसी तरह से आप एकाशने में भी ऐसा भोजन कर सकते हो। तो आपको पता है धवल
सेठ का वर्णन उसमें आता है। धवल सेठ को आपने बहुत बार सुना होगा। ये चरित्र कहते हैं जब भी रामायण पढ़ते हो, जब भी भागवत पढ़ते हो, एक बार भी अगर राम शब्द आपके मुंह से निकल गया तो आपके अनंत अशुभ कर्म खत्म हो जाते हैं। इसी तरह से एक बार भी पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हुए इस चरित्र को आपने सुन लिया तो आपकी अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा होगी। धवल सेठ का वर्णन आता है उसमें। धवल सेठ मारना चाहता था श्रीपाल को, पूरी जिंदगी ईर्ष्या करता रहा, द्वेष रखता रहा, पूरा जीवन उसने तकलीफ दी, लेकिन श्रीपाल माफ करता रहा। याद रखना, श्रीपाल माफ करता रहता है, श्रीपाल उसे हर बार छुटाता है, श्रीपाल उसे हर बार बचाता है, लेकिन श्रीपाल ने अपनी सज्जनता नहीं छोड़ी और धवल सेठ ने अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ी। वो हर बार कष्ट देता रहता है, वो हर बार गलत बातें बोलता रहता है, अंततः उसको चुपचाप मारने की तैयारी भी कर लेता है। और जिस कटार से वो मारने के लिए श्रीपाल के पास पहुंचता है, वो कटार खुद के पेट में लग कर के वो मर जाता है, 7वीं नरक में पहुंच जाता है। जब दूसरे के लिए खाई खोदते हैं तो खुद ही उसमें गिर जाते हैं। बहुत बार ये होता है। तो दूसरे के लिए जो जाल बिछाता है वो स्वयं जाल में फंस जाता है। सो जाल बिछाते हैं, सो जाल बिछाते हैं, सो पाप कमाते हैं, सो पाप कमाते हैं। स्वार्थ के लिए प्राणी क्या क्या कर जाते हैं, सो जाल बिछाते हैं, सो पाप कमाते हैं। एक किस्सा आता है मुल्ला नसरुद्दीन का। मुल्ला नसरुद्दीन, उसके पास एक गधा था और गधा बहुत प्यारा गधा था, उसका जीवन उससे चलता था। पहले जमाने में तो गधे भी काम आ जाया करते थे, आज तो वो भी काम नहीं आते। हाँ, वो बड़ा प्यारा था, उसकी आजीविका बहुत अच्छे ढंग से चल रही थी। एक दिन बेचारा बीमार पड़ गया। इतना बीमार हो गया, मुल्ला बहुत परेशान हो गया, बहुत दुखी हो गया। गया वो खट्टर काका के पास। खट्टर काका जो ढोरों यानी जानवरों का डॉक्टर था। डॉक्टर के पास गया, उसने अपनी चिंता बताई और डॉक्टर ने, खट्टर काका ने क्या कर दिया, दवाई दे दी। बोला ये बांस की पोंगरी है। पुराना जमाना होता था, वो बांस की हॉल वाली एक लकड़ी सी होती है। बोला ये बांस की पोंगरी है। मुल्ला ने पूछा काका दवाई, ये बांस की पोंगरी का क्या करूंगा? तो उसने कहा कि सुन, दवाई मैं देता हूं, इस पोंगरी में का क्या करना है? बोला सुन तो ले पहले, हम पहले ही प्रश्न कर देते हैं, सुनते कम है, सुन पहले। खट्टर काका ने कहा दवाई तो पानी में घोल करके पोंगरी में भरना है, हाँ, और पोंगरी को गधे के मुंह में रख देना है, और गधे के मुंह में जैसे ही रखना है तुम जोर से फूंक मारना, और जैसे ही जोर से फूंक मारोगे तो दवाई गधे के सीधा पेट में जाएगी। तो गधा एकदम टनाटन हो जाएगा तेरा, चिंता मत कर तू। मुल्ला नसरुद्दीन घर पहुंच गए और जैसे ही घर पहुंचे उसने दवाई घोल ली। आधा घंटा नहीं हुआ, वापस दौड़ता आया और आकर के खट्टर काका की गर्दन पकड़ ली। बोला आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा,
बोला भाई मैंने क्या किया है, ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है तू तो मेरा बचपन का मित्र है, तू मेरा सखा है, छोड़ दे मेरे गले को, मुझे मार मत। बोला नहीं, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। निसूदन क्रोध में है, बहुत क्रोध। खट्टर काका तुमने अच्छा नहीं किया। बोला हुआ क्या? बोला पेट में आग है, पेट में आग लग गई है, बुरी हालत हो गई है। बोला हुआ क्या? सारा शरीर जल रहा है, यही हो रहा है। खट्टर काका पूछ रहे हुआ क्या? बोलता सारा शरीर जल रहा है, पेट में आग लगी हुई है, तुमने इतनी खतरनाक दवाई दे दी। खट्टर काका ने तो आश्चर्य से पूछा, अरे मैंने दवाई गधे के लिए दी थी, तुम्हारे लिए थोड़ी दी थी। मैंने गधे के लिए दी थी, तो तुमने क्यों पी दवाई? मुल्ला ने कहा मैंने नहीं खाई। उल्टा लेट गया, मचलने लगा। बोला मैंने नहीं खाई। बोला फिर क्या हुआ? कहते मैंने दवाई को बांस की पोंगरी में डाला, मैंने बांस की पोंगरी में डाला और पोंगरी को गधे के मुंह में डाला। जितने में मैं फूंक मारने की कोशिश करता उतने में तो गधे ने फूंक मार दी। इसलिए मेरा हाल ऐसा हो गया। हंस रहे हो, हंसते रहो, अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी ऐसा ही होता है। कभी कभी क्या अक्सर ऐसा होता है कि जब हम दूसरों का हित करने जाते हैं, जब हम दूसरों के साथ कुछ गड़बड़ी करने के लिए जाते हैं, तो पहले हमारा ही अहित हो जाता है। दूसरा, हम सोचते हैं हम खड्डे में गिराएंगे, लेकिन जो खोदेगा वो वही पड़ेगा, जो खोदता है वही गिरता है, वही पड़ता है। इसलिए महावीर ने कहा कि जो तुम अपने लिए चाहते हो वही तुम दूसरों के लिए चाहो। ये तो एक रूपक थी बात, ये समझाने की थी कि कितनी बार इंसान दूसरे का अहित करने के लिए पूरी तैयारी कर रहा होता है और सोचता कुछ है और हो जाता कुछ है। इसलिए महावीर कहते हैं कि तुम इतनी समझ रखो, जो व्यवहार अपने साथ पसंद नहीं है वो व्यवहार दूसरों के साथ मत करो। जो चीज तुम नहीं चाहते हो वो चीज दूसरों के साथ भी मत करो। हम परमात्मा से मांगते हैं, लेकिन हम बहुत छोटा मांगते हैं, हम सिर्फ अपने लिए मांगते हैं। परमात्मा से मांगो तो उदार बन के मांगो, सबके लिए मांगो कि हे प्रभु सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबको सुकून मिले, सबको शांति मिले। सबकी भलाई में ही अपनी भलाई है, सबकी भलाई में है भला, है ना। आखिर सभी तो तुम्हारे भाई बंधु, ये पूरा देश, इस संसार में शास्त्रकार कहते हैं इस संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे तुम्हारा रिश्ता ना जुड़ा हो। हर आत्मा के साथ 18 रिश्ते रह चुके हैं। वो बात अलग है कि हम सबको भूल गए हैं। किसी समय में आप हमारी माता थे, आप हमारे पिता थे, किसी समय वो हमारे पिता रहे होंगे, वो हमारे भाई रहे होंगे, वो मतलब 18 रिश्ते, पति पत्नी भाई बंधु संसार सभी के साथ रिश्ता जुड़ चुका है। लेकिन हम कर्मों की वजह से भूल जाते हैं। भूल का एक थप्पड़ लगता है, यानी कि दूसरा जन्म मिलता है और हम भूल जाते हैं। और पिछले जन्म का जो अपना रहा होगा, कभी कभी इस जन्म में उसके साथ इतना अन्याय कर जाते हैं, इतना गलत कर जाते हैं। आपको अगर याद आ जाए कि पिछले जन्म में यही तुम्हारी माँ थी, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इस माँ के साथ मैंने इतना गलत कर डाला। ये कर्मों की भूल का एक थप्पड़ लगा, सबको भूल गए। बस आज जो दिख रहा है, वर्तमान में जो दिख रहा है, बस वही हमें अच्छा और वही हमें सही लग रहा है। ऐसा नहीं है, पता नहीं। इसलिए परमात्मा कहते हैं हर आत्मा को आत्मा के सम्मान समझो। कोई भी, जब भी आप सुबह सोकर के उठो तो नए जीवन के साथ और नए मन के साथ उठो। मैंने हमेशा कहा, झगड़े महावीर के घर में भी होते थे। आप सोचोगे महावीर के घर में कैसे होता था झगड़ा? आप सोचना, जरा विचार करना। महावीर 2 भाई थे, नंदीवर्धन और
महावीर छोटे भाई थे और नंदीवर्धन बड़ा भाई था। आप सोचना, जब पूरा हिस्ट्री आप पढ़ोगे ना महावीर का जीवन, जब एक छोटे बच्चे को सारी दुनिया प्रेम करती हो तो बड़े भाई को कैसा लगता होगा, विचार करना। हर बार में, हर चीज में नंदीवर्धन को निग्लेक्ट किया, कैसा फील होता होगा उसको। क्या उसकी भ्रांति, जब समोसरण में अंतिम समय में भी उन्होंने गौतम को देव शर्मा ब्राह्मण के यहां भेजा, लेकिन नंदीवर्धन को जगाने के लिए नहीं भेजा। नंदीवर्धन उनसे नाराज था। बहुत सारा इतिहास है, झगड़े बहुत कहीं होते हैं, तीर्थंकरों के घर में भी थे। हर पल हर क्षण महावीर को पूछा जा रहा, यानी वर्धमान को पूछा जा रहा, और नंदीवर्धन को नहीं पूछा जाए तो नंदीवर्धन के मन में कैसी टीस आती होगी। ये सारी कहानी जब समय लगेगा तो जरूर बताएंगे कि कैसा मन में भाव जागता होगा, क्या होता होगा। जब भरत और बाहुबली के भीतर में ये भावना जाग गई थी कि ऐसा कैसे, अपना हक कैसे दे दूं मैं तुझे, ये तो आज से थोड़ी, ये हमेशा से चलता आया है। लेकिन फिर भी वर्धमान एक अलग सोच रखते थे। वो तो उनका पुण्यवानी थी, पुरानी पुण्यवानी। अगर किसी को पुण्यवानी की वजह से दुनिया पूछ रही है तो इसमें सामने वाले को समझदारी रखनी पड़ती है कि भाई उसकी पुण्यवानी है। लेकिन अगर धर्म नहीं हो जीवन में, आध्यात्म नहीं हो जीवन में, तो इंसान अपने आप को दुखी कर लेता है, अपने आप को परेशानियों से घेर लेता है कि बस उसी को यश मिलता है। महाराज देखो मेरा हाथ देख करके बताओ ना, मुझे यश नहीं मिलता। मेरी देवरानी कुछ भी नहीं करती है तो भी उसके जीवन में यश है, और मैं कितना भी कर लूँ ना, पर मेरे मम्मी पापा मुझे कभी यश नहीं देते हैं। क्यों ये भावना? उनको धर्म और कर्म अगर वो समझ जाए कि भाई इसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है, कर्मों का रहस्य है, कर्मों का रहस्य है। वरना अगर आप कुछ काम कर रहे हो, अगर आपका कर्म पावरफुल है तो कोई इंसान आपकी तरफ उंगली नहीं उठा सकता। अगर आपके कर्म में कहीं पर कमजोरी है, आपका कर्म कहीं ढीला है, तो ही कोई तुम्हें बात कर पाता है, तुम्हारे ऊपर उंगली उठा पाता है। यहां पर भी अगर अध्यात्म नहीं जुड़ा हो ना तो रिश्ते ऐसे टूट जाते हैं, ऐसे टूट जाते हैं जैसे पूछो मत। पर अध्यात्म जुड़ा हो, समझदारी जुड़ी हो, तो फिर भी कहीं ना कहीं, आपको क्या बताऊं, भगवान ऋषभदेव के पुत्रों में झगड़ा हुआ तब तो देवता झगड़ा आकर के मिटाते थे। बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तब हो जाती है जब उस झगड़े को टिकाए रखो, यानी भूलो नहीं। महावीर तो प्रतिपल नए हो जाते थे, कल क्या हुआ वो याद नहीं रखते थे। बुद्ध तो प्रतिक्षण नए हो जाते थे, क्योंकि हर पल नया, वो कभी याद ही नहीं रखते थे। और हम और तुम अगर याद रखते हैं तो हम खुद को ही डिस्टर्ब करते हैं, फिर कुछ काम थोड़ी कर पाओगे अगर याद रखोगे तो। मैं तो उससे जीवन भर बात ही नहीं करूंगा, मैं तो उससे जीवन भर बोलूंगी ही नहीं। और आपको बताऊं, प्रतिपल उसी से बोल रहे होते हो, उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे वैसा कहा, उसने मुझे ऐसा कर दिया। प्रतिपल मन मन में उसी से बोल रहे होते हो कि नहीं होते हो? ऊपर से नहीं बोल रहे, पर भीतर से मन मन में। और मन की वाइब्रेशन ज्यादा पहुंचती है, मुंह से बोली हुई वाइब्रेशन इतनी नहीं पहुंचती। आपने बच्चे को कहा ऊपर से बेस्ट ऑफ लक, और अंदर अंदर क्या हो रहा है? अंदर अंदर आप क्या सोच रहे हो? पता नहीं, दिन भर पढ़ता तो है नहीं है, फोन पर लगा रहता है, पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा, अच्छे अंक आएंगे या नहीं आएंगे। अंदर अंदर, और अंदर की वाइब्रेशन शंकाशील वाइब्रेशन, आपकी शंकाशील वाइब्रेशन पहुंच रही है बच्चे के पास, तो आपकी दुआएं नहीं पहुंच रही है। और हर रिश्ते में ऐसा ही है, जब भीतर में मन में शंका, वही शंका पहुंच रही है, दुआएं नहीं पहुंच रही हैं। जिस पल मुंह से तो आपने अच्छा आशीर्वाद दे दिया, सही आशीर्वाद दे दिया कि बेटा अच्छा करके आना, बेस्ट ऑफ लक, लेकिन मुंह से एक ही लाइन बोली, मन में कितनी लाइनें बोली? बोलो।
मन में तो कितनी लाइन, पूरी किताब चल रही है मन में, टक 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 पूरी किताब, इतनी बड़ी किताब उसके पास पहुंच गई, और उतनी बड़ी किताब का परिणाम भी तो मिलेगा। मन के भावों का कनेक्शन मन से जुड़ जाता है। और ऐसा मेरा एक्सपेरिमेंट की हुई चीजें बता रही हूं मैं आपको, कि मन में सोचा और सामने हो रहा। इसलिए सोचना, आपकी सोच में बहुत पावर होती है, इसलिए अच्छा ही सोचो, प्यारा ही सोचो। तो इस बात का ध्यान रखना, महावीर ने कहा कि प्रतिपल नए होकर के सोचो, पुराने होकर के मत सोचो। क्योंकि जब नए होकर के सोचोगे, नया होना बहुत जरूरी है। वर्तमान हमेशा नए रहे, हमें परिवर्तन करते रहे अपने जीवन में, कभी भी एक ही चीज को पकड़ के वो नहीं बैठे। जिंदगी प्रतिपल नई होती है। जिंदगी की हर सुबह नई होती है, फिर भी इंसान पुरानी निराशाओं में इस कदर डूब जाता है, उसको लगता है कि नया जैसा कुछ नहीं, फिर भी वो बोर है। देखो, सुबह हर दिन सूरज नया उगता है, हर दिन नए तरीके से पक्षी अपने अपने घोंसले से निकलते हैं, हर दिन नए तरीके से ही होता है ना सब कुछ। जिंदगी की हर सुबह लाती प्रकाश है, जिंदगी की हर सुबह लाती प्रकाश है, फिर भी मनुष्य क्यों भला इतना उदास है। जिंदगी की हर सुबह लाती प्रकाश है, फिर भी मनुष्य क्यों भला इतना उदास है। जिंदगी की हर सुबह। सोचो, हम इतनी सुंदर धरती पे हैं, जिंदगी की हर सुबह एक प्रकाश से, रोशनी से भर जाती है, तो भी हम पुराने की ही पकड़ लेकर के चल रहे हैं। पता है, जो जिंदगी में सुबह नहीं आती, उस सुबह का नाम है नरक। नरक में कभी सुबह नहीं होती। नरक नारकी ही पुराने की पकड़ रखते हैं, नारकी अंधेरे में जीते हैं। आपने सुना है ना शास्त्रों में कि जब तीर्थंकर का जन्म होता है, जब तीर्थंकर को केवल ज्ञान होता है, जब तीर्थंकर का दीक्षा कल्याणक होता है, जब तीर्थंकर के पंच कल्याणक होते हैं ना, उस समय नरक में एक क्षण के लिए प्रकाश होता है। कितना? एक क्षण के लिए। बोलते हैं ना, जन्म हुआ जब भगवान का, नरकों में भी शांति छाई। बोलो जय 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 जय, बोलो जय 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 जय। जब भगवान का नरक जन्म होता है इस धरती पर, तो नरक में भी प्रकाश होता है। बाकी जहां अंधियारा हो, जहां कुछ नया ना हो, जहां केवल पुराना हो, उसका नाम है नरक। जहां हर पल प्रकाश है, जहां हर सुबह प्रकाश है, जहां हर पल परिवर्तन है, उसी का नाम है मनुष्य जन्म। मनुष्य हर चीज बदल सकता है। मनुष्य रंक से राजा बन सकता है, राजा से रंक बन सकता है, पर कैसे? कर्मों की वजह से। अच्छा कर्म करेगा, सही कर्म करेगा, तो मनुष्य अपने सुंदर लेवल पर पहुंच सकता है। इसलिए महावीर कहते हैं कि जैसा तुम अपने लिए चाहते हो, वैसा ही दूसरे के लिए चाहो। कर्मों की है ये माया, कर्मों के खेल न्यारे, कर्मों की है ये माया, कर्मों के खेल न्यारे।
कर्मों के इस जहां में फिरते हैं मारे मारे, कर्मों के इस जहां में फिरते हैं मारे मारे। कर्मों से ही बने हैं तकदीर आदमी की, कर्मों से ही बने हैं तकदीर आदमी की, कर्मों से ही है राजा, कर्मों से ही है रंक, कर्मों से ही है भिक्षु, कर्मों से ही है संत, कर्मों की है ये माया, कर्मों के खेल न्यारे। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति जैसा अपने लिए चाहता है, अगर वो दूसरे के लिए भी वैसा चाहे तो उसका बहुत सुंदर कर्म हो सकता है। पूरे विश्व के लिए जब व्यक्ति उदार बनता है तो उसको कभी भी दुख नहीं सहना पड़ता। प्रकृति के माध्यम से महापुरुष हमें समझाते हैं, प्रकृति के माध्यम से भी महापुरुष हमें समझाते हैं कि महापुरुषों की इतनी सूक्ष्म दृष्टि रही है, छोटी से छोटी चीज को लेकर के इतनी गहराई से समझाते हैं। एक बहुत बड़ा मंदिर, उस मंदिर में एक बगीचा और बगीचे में एक गुलाब के फूलों का एक पौधा था और पास में ही एक पत्थर पड़ा था। जैसे ही कोई भक्त आता और भक्त पैर रखता उस पत्थर के ऊपर और फूलों को चुन के लेके जाता और परमात्मा के चरणों में चढ़ा देता था। पता है, फूल कभी हमेशा अपने लिए बड़ा अच्छा सोचता और उस पत्थर के लिए कभी अच्छा नहीं सोचता। फूल कहता है कि अरे तू पत्थर है, तू किसी काम का नहीं है, तेरे पास कोई काबिलियत नहीं है, तू मुझे देख, मैं कितना खुशबूदार हूं, लोग चलते चलते मेरी ओर आकर्षित हो जाते हैं, मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरा इतना सम्मान करते हैं, तू किसी काम का नहीं। हंसता हर दिन फूल, हर दिन हंसता। पत्थर बेचारा सोचता कि सच ही तो कहा जा रहा है मैं पत्थर हूं। कभी कभी मेरे निमित्त से किसी को ठोकर लग जाती है, किसी को चोट लग जाती है, सचमुच, लेकिन पत्थर सहन करता उसके कटु वचनों को। पत्थर कुछ कह नहीं पाता और हर दिन वो उसको व्यंग भरे वाण कहता। इनके बीच में भी वार्तालाप होती, संवेदनाएं होती हैं, इनकी भी भावनाएं एक दूसरे तक के पास पहुंचती हैं। क्या बोला कि तू किसी काम का नहीं, मैं इतने काम का। देखो, मैं परमात्मा के चरणों में चढ़ाया जाता हूं, मेरा हर दिन परमात्मा के चरणों में टच होता। मैं इतना खूबसूरत, तुझे कोई सम्मान नहीं करता, तुझे कोई माथा नहीं टेकता, तुझे कोई नहीं मानता। पत्थर सहन करता रहता इन बातों को, फूल तिरस्कार करता रहता पत्थर का। दोनों पास पास में थे। एक दिन उस मंदिर में एक शिल्पकार आया, उस मंदिर ने उस पत्थर को देखा, शिल्पकार ने पत्थर को देखा और वो पत्थर उठा लिया, उसको मारना शुरू कर दिया। पत्थर चोट खाता रहा, पत्थर को दर्द होता रहा, चोट खाता रहा, चोट खाता रहा। कौन कहता है पत्थरों को दर्द नहीं होता? कौन कहता है पत्थरों को दर्द नहीं होता? अरे इतना दर्द होता है कि पत्थरों के दिलों से ही झरने बहा करते हैं। झरने कहां से बहते हैं? पत्थरों के अंदर से ही बहते हैं ना। कौन कहता है पत्थर में दिल नहीं होता? पत्थर के दिल में से ही झरने बहा करते हैं। तो वो एकदम आराम से सहन करता 2 दिन 3 दिन पूरा का पूरा उसको छेनी ली, हथौड़ा लिया, किया, मारना काटना शुरू कर दिया उसको। पत्थर सहन करता रहा, पत्थर सहन करता रहा, कुछ भी नहीं बोलता है, कुछ भी नहीं बोलता है।
हमने सीखा है पत्थरों से, हमने सीखा है पत्थरों से कि भगवान होने के लिए पत्थर होना पड़ता है। आप इंसान हो, हम इंसान हैं, लेकिन एक्चुअली यही है। मैं तो कहती हूँ प्रभु कैसे बने आप भगवान, धन्य है आपकी आत्मा। यहाँ तो छोटी छोटी बातें दिल को लग जाती है भगवान, कब ताकत आएगी ऐसी, ऐसे मन में भाव आता है। और कभी कभी तो आंखें नम हो जाती हैं कि सचमुच भगवान जीते जागते इंसान थे तो भी पत्थर बन के जिए। ये दुनिया में पत्थर होना पड़ता है। जब बिल्कुल ऐसे बनोगे ना तभी भगवान बन पाओगे, नहीं तो छोटी छोटी चीज़ें तोड़ देती हैं, तकलीफ देती हैं। लेकिन क्या भगवान को कभी तकलीफ नहीं होती थी? कभी सोचते हैं? हाँ, हम तो उनके अनुयायी हैं, उनके बच्चे हैं हम सोचते हैं बहुत बार कि भगवान कैसे आप बने। कभी लगता है कैसे आप निकले घर छोड़ के ओ महावीरा, कैसे आप निकले घर छोड़ के। कहते ना रूखी सूखी रोटी आपको मिल जाती थी, आप खा लेते थे। हर चीज, कोई शिकवा नहीं था, कोई शिकायत नहीं था। लोग मार भी देते थे, पत्थर मारते थे। शास्त्र में आता है स्पेशल कुत्ते छोड़ देते थे उनके ऊपर, कुत्ते उन्हें काट लेते थे। बहुत कुछ हम पढ़ते हैं, कैसे सहा उन्होंने सब। कभी कभी लगता है कि भगवान हम क्यों नहीं सहन कर पाते। बहुत लगता है कि होकर के उनके ऊपर इतनी तकलीफें बरसाई दुनिया ने, लेकिन फिर एक ही जवाब मिलता है कि बस प्रभु समझ आ गया कि भगवान होने के लिए बस पत्थर होना पड़ता है। हमने देखा है पत्थरों को कि भगवान होने के लिए, बोल दो, पत्थर होना पड़ता है। पत्थर नहीं होंगे तो भगवान होना भी बड़ा मुश्किल है। यही कहती हूँ प्रभु ऐसा स्ट्रॉन्ग बना दो कि आसपास का वातावरण प्रभावित ना करे। होता है ऐसा। परमात्मा चलते धरती पर, उनके अपने, उनके पराये, उनका समाज। भगवान का 1 लाख भक्त था और उन्हीं के विरोधी जो उन्हीं के शिष्य थे, उनके कितने थे? 9 लाख थे। 9 लाख भक्त। उस समय में भी कितना, मतलब क्या, कितना सहा होगा भगवान ने। सोचा कभी, विचार करना कि कितनी महान आत्माएं होती हैं जब ये सारी चीजें सहन करके भी अपना सब कुछ, क्या पूरी दुनिया के लिए एक ही भाव रखते हैं कि जो चीज मुझे पसंद नहीं वो चीज दूसरे को भी पसंद नहीं होगी। हम बहुत बार सर्कल में बैठते हैं, इंसान अपना कपड़ा झाड़ लेता है, अपनी आसन झाड़ लेता है ना। यहाँ जैसे बच्चे होते हैं स्कूल में, कॉलेजों में, जो हॉस्टलों में रहते हैं, वो सभी कभी कभी आते हैं, मिलते हैं, तो वो अपने अपने बिस्तर झाड़ लेंगे और दूसरे की तरफ कचरा फेंक देंगे। तो ये सूत्र है भगवान का कि जो व्यक्ति, जो चीज तुम्हें पसंद नहीं वो दूसरे को भी पसंद नहीं। हॉस्टल में रहने वाले बच्चे एक बार मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बोला, महाराज साहब जी, मतलब अपना अपना साफ रखेंगे और दूसरे का, और कुछ व्यक्तियों को, कुछ को तो लगता है कि अपना भी साफ नहीं रखना, पर दूसरे को तो सफाई पसंद है। तो महावीर का अगर ये सूत्र जिंदगी में आ जाता है कि जो चीज तुम अपने लिए नहीं चाहते हो, जो बातें तुम अपने लिए नहीं चाहते हो, वो बातें दूसरे के साथ भी मत करो। अच्छा, कितनी बार ऐसा होता है, पड़ोसियों के साथ भी होता है कि अपना कचरा, अपने घर का कचरा दूसरे के साइड कर देते हैं। कभी कभी ऐसे झगड़े भी देखते हैं हम लोग, रास्ते में कहीं रुके, है ना, तो एक बहन तो इस बात से झगड़ रही थी
कि तू हर दिन मैं देख रही हूं 2 महीने से कि तू अपने घर की साइड लेकर मेरे घर की साइड सारा कचरा रख देती है। और इतनी छोटी बात छोटी है लेकिन भीतर की मानसिकता समझाती है कि जैसा तुम्हें पसंद है वैसा तुम दूसरे को नहीं कर रहे हो। खुद को पसंद सफाई और बोलो, और दूसरे के दरवाजे पे तुम डाल रहे हो गंदगी। याद रखना, जब दूसरे के दरवाजे पे गंदगी डालते हो तो खुद के दरवाजे पे गंदगी आने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि हवा का एक झोंका आएगा, कब वो धूल आपके घर में आ जाएगी पता भी चलेगा नहीं। तो इस बात को विशेष ध्यान रखो कि जो कलर तुम्हें पसंद नहीं, पता है 4 बहनें 4 बहनों में 4 साड़ियां, और एकदम से उठकर बोला ये कलर मुझे पसंद नहीं, मुझे तो ये लेना है। अरे इतनी तो उधार रखो कि कोई बात नहीं, पहनना ही है ना, तुम जो मर्जी पहन लो, तुम जो मर्जी ले लो, मैं बाद में ले लूंगी, जो तुम्हें पसंद है वो ले लो। क्या पता कि जो तुम्हारी पसंद है वही छूट जाए और वही तुम्हें मिल जाए। लेकिन हमारी इतनी भी उदारता नहीं रहती है, हम इमीडिएटली उठा लेते हैं, इमीडिएटली कर लेते हैं। और मेरी जिंदगी का एक नियम है, कभी भी मैं जब भी कहीं अपनों के साथ रही, मैंने कभी कोई चीज खुद नहीं उठाई, कभी नहीं उठाई। मेरे जीवन का ये नियम बता रही हूं मैं आपको। ऐसे ही परमात्मा के आशीर्वाद नहीं बरसते हैं। मैंने कभी भी कोई भी 2 चीज हमारे पास आई, मैंने हमेशा सामने रखी जो पसंद है। और परमात्मा सब कुछ देता है। कैसे देता है पता है? जब हम अच्छा भाव रखते हैं तो हमारे जीवन में कभी कमी आती नहीं है और कभी जरूरत में महसूस नहीं होती है। इतनी उदार हृदय से इंसान सोचे, इतना उदार हृदय से सोचेगा ना, तो जिंदगी में इतने फूल खिलेंगे इंसान के, इतने फूल खिलेंगे, इतनी खुशियां मिलेगी कि सोच भी नहीं पाता। आप चाहते हो कि भगवान होना है तो उसके लिए पत्थर होना पड़ेगा। पत्थर बड़ा चोट खाता है, बड़ा चोट खा रहा है, शिल्पकार उसे तराश रहा है। और एक दिन की बात है कि शिल्पकार ने वो मूर्ति सुंदर बना दी और सुंदर मूर्ति बना करके कहाँ रख दी? उसी मंदिर में रख दी जिस मंदिर में हर दिन पूजा की जाती थी, फूल चढ़ाते थे। आज एक भक्त आया और भक्त आने के बाद भक्त ने फूल उठाया और फूल उठा करके चढ़ा दिए परमात्मा के चरणों में। जैसे ही वो फूल उस परमात्मा के चरण में चढ़ा, वैसे ही पूरी प्रकृति हा 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 करके हंसने लगी। पूरी प्रकृति हंसने लगी, दीवारें हंसने लगी, पेड़ पौधे हंसने लगे, जोर जोर से हंसी। फूल चौंका, कौन हंस रहा है? क्यों हंस रहा है? प्रकृति कहती है तू देख अपने आप को, तू कहां है? बोला मैं कहां हूं? मैं तो जहां था हमेशा वही हूं। शब्दों पे गौर करना, मैं तो जहां था हमेशा वही हूं। प्रकृति कहती है देख जरा एक बार। फूल ने मुंह उठा करके देखा, ओ जो पत्थर का हमेशा अपमान करता रहता था, आज मैं उसके चरणों में हूं। वो पत्थर भगवान की मूर्त हो गई है। पूरी प्रकृति कहती है, फूल को शर्म आ जाती है। सहन करने वाला शहंशाह हो जाता है। याद रखना, सहन करने वाला शहंशाह हो जाता है। और जो सहन नहीं करता, जो हमेशा टिप्पणी करता रहता है, जो हमेशा दूसरे को ही दिखाता रहता है, उसका आईना वो व्यक्ति जो जहां होता है वो वहीं रहता है। वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि बहुत बार इंसान के अंदर काबिलियत होगी लेकिन अपने अंदर की भीतर की काबिलियत को कभी निखार नहीं पाता। वो जहां होता है वहीं टिका रहता है, वो कभी बढ़ नहीं पाता। फूल तो आज भी चरणों में ही है, उसका स्थान कल भी चरणों में था और हमेशा चरणों में ही रहेगा। लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं कि पत्थर जब सहन करता है, कंकर भी शंकर हो जाता है। जो वो सहन करता है, जब वो टूटता नहीं है, टूटने का हक नहीं है। जिसको महान पुरुष बनना है ना, अगर छोटी छोटी बातों से टूट करके बैठ करके रूठ के बैठ गए तो इंसान आगे कभी बढ़ नहीं पाता है। छोटी छोटी बातों को हर दिन
भुला करके नए रूप में नए तरीके से सामने आना पड़ता है। ये मैं खुद का अनुभव भी बता रही हूँ और आपको भी कह रही हूँ। जैसे आपको अनुभव आते हैं ना जिंदगी से, ऐसे हमें भी जिंदगी से अनुभव आते हैं। हर पल नया होना पड़ता है। इसलिए एक बात का ध्यान रखना मेरे बंधुओं, मेरी बहनों, कि जिंदगी में जिसे कुछ बनना है, जिसे शिखर पर जाना है, वो व्यक्ति सहन करना सीखे। क्योंकि जब सहन नहीं करेंगे तो कभी शहंशाह नहीं बनेंगे। अहंकार में ही फूले रहेंगे, ईगो में ही फूले रहेंगे। फूल अपने सुंदरता का ही घमंड करता रहेगा तो फूल कभी कहीं पहुंच नहीं पाता है। फूल का वही स्थान है, लेकिन सहन करने वाला शहंशाह बन जाता है। बातें बहुत छोटी छोटी है, लेकिन छोटी छोटी बातों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ अपना जीवन बदल सकता है। इसीलिए धर्म सभाएं होती हैं, इसीलिए सत्संग होता है। भगवान यही समझाते हैं हमें और आपको कि धर्मानुरागी धर्म बंधुओं, हमें और आपको अपने जीवन में तरक्की के शिखर पर जाना है, अध्यात्म के शिखर पर जाना है, शांति के शिखर को छूना है, तो निश्चित ही अपने जीवन का पूरी तरह से रूपांतरण हो जाएगा। पर हर पल नया होकर के सोचिए, हर पल परिवर्तन, हर दिन नया सोचिए। क्योंकि जैसे हम किसी से मिल रहे हैं, कल उसने गाली दी थी, आज हमें नए तरीके से मिलना है, नए अजनबी होकर के मिलना है। जो हो गया वो हो गया, लेट गो करके मिलना है। और नए तरीके से जब हम करते हैं कि तब हम क्या सोच पाते हैं, जो व्यवहार हमें पसंद नहीं, वो व्यवहार सामने वाले को भी पसंद नहीं होगा। आप सोचो, ऐसा हो जो आपको पसंद नहीं दूसरे को कैसे पसंद होगा? आपको अपमान पसंद नहीं दूसरे को कैसे पसंद होगा? इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए ओम शांति, ओम शांति। वीर नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, मैं शोर मचाऊं गली गली। आज का जाप छाजेड़ जी इनका घर में है। आज का आइंबिल मीराबाई जी लुनिया, कल का आइंबिल सुनंदा जी लोढ़ा इनका है। आपका धर्म सभा में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत सम्मान करते हैं। कुछ एक बहन हमारे पास सूचना लेकर आई थी कल 16 तारीख को सामूहिक आइंबिल दिवस, वहाँ क्या नाम है, हाँ, बद्री प्रसाद जी महाराज साहब संथारा साधक हैं। उनके निमित्त से अगर कोई भी आइंबिल करना चाहता है तो जरूर करे। वैसे तो आइंबिल ओली हमारी चल रही है ना। 12 तारीख को हमारी आइंबिल ओली शुरू होगी। आप आइंबिल नहीं कर सकते तो 9 इकाशने कर सकते हो। कम से कम पहला आइंबिल तो करो। आप इस माता जी को देख लीजिए, मीराबाई जी को, हाँ, तो भाव रखिए कि आइंबिल ओली को हम बहुत अच्छे ढंग से संपन्न करेंगे। कोई करना चाहेगा आइंबिल ओली नहीं तो 9 इकाशने, कलरफुल के 9 इकाशने तो आप कर सकते हो। कम से कम मुझे कुछ नाम तो आ जाए मेरे पास अपने अपने नाम लिखवा करके जाना। और 16 तारीख को भी आइंबिल करने का भाव रखना। ये बहन आपका नाम लिखने के लिए आई है, आप जरूर इनको अपना नाम जरूर लिखवा देना। हाँ जी, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। आज की लंबी आइंबिल तपस्या में माता मीराबाई जी लुनिया, इनका लगातार लंबी तपस्या चल रही है। आइंबिल है, आइंबिल पचखामी तिभ्यंग प्यारंग अनथा गुण ससागर महत्रा सस्मावती अगर खित विवेकन घी संग लेवाले त्याग बोशरे। तपस्या करने वालों को 2 टाइम भोजन का पचखान तिभ्यंग प्यारंग असनंग खाइम ससागर त्याग बोशरे। 1 टाइम भोजन का पचखान तिभ्यंग प्यारंग असनंग खाइम ससागर महत्रा त्याग बोशरे। तपस्या करने वालों को। कल हमारे जवाहरलाल जी मुत्था का भी आइंबिल था, आज उनका पारना हो गया है। जिन्होंने भी अभी तक तपस्या में अपना नाम नहीं लिखवाया है
वो अपना नाम लिखवा दे। और ये आइंबी लोली हमें बहुत अच्छे से करनी है। और एक बार देख करके आना आप आदिनाथ में, आदिनाथ की आइंबी लोली का, कि कितनी सुंदर अच्छी ढंग से व्यवस्था होती है। 500 आइंबिल होते थे हमारे चातुर्मास में, तो आपको कहती हूँ कि 500 नहीं 50 तो आप कीजिए। हाँ, तो सभी नाम लिखना, आइंबिल नहीं हो तो इकाशने कीजिए, लेकिन करेंगे यहीं पर ही। हम चाहते हैं कि एक सुंदर तरीके से इन 9 दिन के, अभी नवरात्रे भी शुरू होंगे, ये तो पूरे देश में ये इसको मनाया जाता है, साधना की जाती है। तो 9 दिन की आराधना साधना, अपने आपको बताऊं, ये जो 9 दिन की साधना है ना, वो सारे ग्रह दोष आपके दूर कर सकती है। हर दिन मैं आपको बताऊंगी कि नमो ह्यंताणं क्या दोष दूर करता है, नमो सिद्धाणं क्या करता है, नमो आयरन, और कलरफुल तरीके से अगर आप करोगे, मतलब उसी माला से उसी कलर, जैसे पीला रंग आया, नमो आयरन रंग आया, तो पीली साड़ी पहनेंगे आप, पीली माला से जाप करेंगे आप। तो इस तरह से आप करें। आने वाले संडे को हम माला अभिमंत्रित का सुंदर कार्यक्रम रख रहे हैं, तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस माला अभिमंत्रित के कार्यक्रम से जुड़ें, क्योंकि ऐसे ही कोई माला आपने उठाई और फेरने बैठ गए, उसमें वो पावर नहीं आती है। जब तक आप उस माला को अभिमंत्रित नहीं करते हो, तब तक वो पावरफुल नहीं बनती है। अभी तक आपको पता है अभिमंत्रित माला की इतने हाई लेवल पे बोलियां जाती है मंदिर मार्गी में, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है इस माला की कीमत क्या है। तो आपको वो माला बड़े सहज रूप में आपको यहाँ मिल जाएगी। आपको जप करने के लिए एक सुंदर अवसर होगा। तो एक बड़े अच्छे भव्य स्तर पर ये साधना हम आपको सिखाएंगे। आप इस ओरे में आकर के करोगे उस माला के ऊपर, तो माला आपको यहीं से दी जाएगी। आप हमारा संघ वैसे तो बहुत जगह उदार है, आप लोगों के मामले में तो जरूर ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा आकर के आराधना में अपने सहयोगी बनेंगे। ओम शांति। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, संसार के सभी महान पुरुषों की, जैन धर्म की, चैता भारंग वासंग चक्रवर्ती मेडियो संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्रंग। अरिहंत परमात्मा स्वास्थ्य लाभ बना रहे, सुख शांति बढ़ती रहे, हर अच्छे कार्य में सफलता प्राप्त हो इन्हीं सद्भाव से। चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहू मंगलम, केवलीप नतो धमो मंगलम, चितारी लोगुत्मा अरिहंता लोगुत्मा, सिद्धा लोगुत्मा साहू लोगुत्मा, केवलीप नतो धमो लोगुत्मा। चितारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीप नतो धमो शरणं पवज्जामि। पहला शरणा अरिहंत का, दूजा सिद्ध भगवान का, तीजा शरणा धर्म का, चौथा सारणी ग्रंथ। ये 4 शरणें सुख करने दुख हरने, और न शरणा कोई जो भाव प्राणी करे आश्रम। सदैव मंगल हो।